अकबर के पास सब कुछ था, बस एक शीश की कमी रह गई। बादशाह अकबर ने आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन मेवाड़ी स्वाभिमान का वो मस्तक कभी नहीं झुका पाए। महाराणा प्रताप और उनकी वीरता की पूरी कहानी अब हमारे चैनल पर उपलब्ध है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नया और दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही शानदार वीडियो देखते रहें। साथ ही वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली और भावुक अध्यायों में से एक है। ये केवल दो सेनाओं के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये स्वाभिमान बनाम साम्राज्यवादी विस्तार की लड़ाई थी। आइए आपके द्वारा बताए गए इन ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण प्रसंगों को विस्तार से समझते हैं। हल्दी घाटी, शौर्य की रणभूमि। 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध मध्यकालीन भारत का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। अरावली की पहाड़ियों में स्थित ये तंग दर्रा उस दिन रक्त से लाल हो गया था। सेनाओं का समीकरण। इतिहासकारों के अनुसार दोनों सेनाओं के बीच संख्या बल में जमीन आसमान का अंतर था। मुगल सेना अकबर की ओर से मानसिंह के नेतृत्व में लगभग 80,000 की विशाल फौज थी। इसमें तोपखाना, घुड़सवार और हाथियों का विशाल दस्ता शामिल था। मेवाड़ की सेना महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 के करीब योद्धा थे। इनमें मुख्य रूप से वीर राजपूत और राणा पुंजा के नेतृत्व में धनुर्धर भील शामिल थे। भले ही मुगल संख्या में 4 गुना थे, लेकिन प्रताप के सैनिकों में अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का जो जज्बा था, उसने संख्या के अंतर को पाट दिया। चेतक और प्रताप का पराक्रम। हाथी पर हमला। युद्ध जब अपने चरम पर था, तब महाराणा प्रताप ने देखा कि मुगल सेनापति मानसिंह अपने विशाल हाथी मर्दाना पर सवार होकर सेना का संचालन कर रहा है। प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक को मानसिंह की ओर दौड़ा दिया। अद्भुत दृश्य। चेतक इतना समझदार और फुर्तीला था कि उसने अपने स्वामी का इशारा पाते ही मानसिंह के हाथी के मस्तक पर अपने दोनों आगे के पैर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी शक्ति से मानसिंह पर भाले से प्रहार किया। मानसिंह तो हौदे हाथी पर बैठने का स्थान में छिपकर बच गया, लेकिन उस प्रहार का वेग इतना तीव्र था कि हाथी का महावत मारा गया। इसी संघर्ष के दौरान हाथी की सूंड में बंधी जहरीली तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह घायल हो गया। वो ऐतिहासिक छलांग, 25 फुट का नाला। जब महाराणा प्रताप घायल हो गए और मुगल सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, तब झालामान ने प्रताप का मुकुट स्वयं पहनकर मुगलों को भ्रमित किया, ताकि महाराणा सुरक्षित निकल सकें। चेतक, जिसका एक पैर कटा हुआ था, अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए रणभूमि से निकला। घायल चेतक का समर्पण। चेतक 3 पैरों के सहारे दौड़ रहा था। मुगलों के कुछ घुड़सवार उसका पीछा कर रहे थे। अंतिम बाधा। रास्ते में एक लगभग 25 से 26 फुट चौड़ा बरसाती नाला आया। एक स्वस्थ घोड़े के लिए भी इसे पार करना असंभव जैसा था, लेकिन चेतक के सामने उसके स्वामी के प्राणों का प्रश्न था। महापराक्रम। चेतक ने अपनी शेष शक्ति बटोरी और एक गगनचुंबी छलांग लगाई। वो नाले के पार जाकर गिरा। इस छलांग ने प्रताप को तो बचा लिया, लेकिन चेतक ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वह वीर घोड़ा वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ। ऐतिहासिक महत्व और विरासत। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता की लौ को बुझाना नामुमकिन है। महाराणा प्रताप ने महलों का त्याग कर घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। चेतक की समाधि। आज भी हल्दी घाटी के पास बलीचा गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है, जहां लोग उस वफादार पशु की वीरता को नमन करने जाते हैं। निष्कर्ष। महाराणा प्रताप का संघर्ष केवल हिंदुओं या राजपूतों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। 80,000 की फौज के सामने 20,000 का डट जाना और एक घोड़े का अपने स्वामी के लिए 25 फुट का नाला कूदना, ये सब केवल इतिहास नहीं, बल्कि अमर बलिदान की गाथा है। श्यामनारायण पांडे की ये पंक्तियां इस शौर्य को जीवंत करती हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। दोस्तों, इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।